वो एक ही पीसी में सभी तीन अलग अलग डिपार्टमेंट के कर रहे हैं, ऐसे नहीं। एवरी डिपार्टमेंट शुड हैव इट्स ओन पीसी, सॉफ्टवेयर सब रनिंग होना चाहिए, ऐसा नहीं। डोंट गिव एक्सक्यूज टू एम्प्लॉइज, सब मशीन मेरा बनता है इसलिए मैंने किया नहीं, इसलिए डॉक्यूमेंट ऐसे रहेगा, मैंने ट्रांसफर कर दिया स्टोर में। डोंट डू दैट, मेक श्योर दैट ऑल योर हार्डवेयर आर एट इट्स प्लेस। सिंपल एक एग्जांपल था, एक कंपनी में क्या हुआ, पीसी स्टोर में नहीं चल रहा है, पेपर आकर रख दिया ड्रॉवर में, ही इश्यूड द मटेरियल टू द शॉप फ्लोर, शॉप फ्लोर ने बनाया, एक्चुअली कुछ डॉक्यूमेंट अभी स्टोर में स्टॉक में नहीं है करके प्रोडक्शन ने मैनुअली लिया, बाद में इनवॉइस में अटका हुआ, इनवॉइस बनाने जब कर रहे हैं इनवॉइस नहीं हो रहा है। वाई? क्योंकि एफजी इज नॉट देयर इन द स्टॉक, राइट। अभी एफजी नहीं है स्टॉक में, तो फिर जब प्रोडक्शन टीम को पकड़ा गया, वाई एफजी इज नॉट इन स्टॉक, क्योंकि मैंने प्रोडक्शन एंट्री नहीं किया। वाई? क्योंकि स्टॉक शॉप फ्लोर में मेरे पास रॉ मटेरियल का कुछ था ही नहीं स्टॉक, दैट्स व्हाई आई कुडंट रेज अ प्रोडक्शन एंट्री। वापस प्रोडक्शन एंट्री बोला कि स्टॉक क्यों नहीं है, स्टोर वापस घूम फिर के आई, जस्ट बिकॉज सिस्टम वाज नॉट रनिंग आई कुडंट इश्यू द मटेरियल टू द शॉप फ्लोर। एक सिंपल एक कंप्यूटर करना, सब जो स्टेप्स है ईआरपी के हेल्ड अप हो जाते हैं। द फर्स्ट कट, गेट फैमिलियर विद दिस स्टेप जो बोल रहे हैं, फर्स्ट कट जो है, व्हेन वी इंस्टॉल ईआरपी we suggest that you do 10 entries, 10 to 15 entries without asking any question। अरे वो कॉलम नहीं है, we have in our invoice एक कॉलम था, सिस्टम में नहीं दिख रहा है, there's nothing to do with that। just get familiar with ERP, first 10 entries no questions asked, as it is run it, right। इससे आपको समझेगा when we are asking some questions। इसके बाद जो आता है very important step is SRS document। SRS means as is we will inquire each and every step, जो भी डॉक्यूमेंट्स अपने हैं आपके कंपनी में, हम क्वेश्चंस पूछेंगे, ये कैसा चलता है, वैसे चलता है। देन वी कैन, जब हम वो लैंग्वेज ईआरपी का जर्गन यूज करें, अरे प्रोडक्शन एंट्री में चाहिए क्या, इफ यू डोंट नो व्हाट प्रोडक्शन एंट्री इज, रन ही नहीं किया है, तो फिर क्या होगा, ऐसे फैन पे हाँ फैन चल रहा है प्रॉपर, हाँ चाहिए, ऐसे सब आंसर देने लगेंगे। सो फर्स्ट गेट अकाउंटेड विद ईआरपी। तो ड्यूरिंग एसआरएस द इम्प्लीमेंटर्स विल कम टू नो क्या क्या कस्टमाइजेशन करना है। देयर आर टू एंड्स ऑफ ईआरपी। जब सॉफ्टवेयर जब इंप्लीमेंटेशन करेंगे, एक साइड में रहता है कस्टमाइजेशन, ये बहुत समझ के लेना है। अनदर साइड इज बीपीआर, दोनों अलग पहलू है। कस्टमाइजेशन इज व्हाट वी मेक चेंजेस इन व्हाट, इन ईआरपी। ईआरपी में हम जो भी नया कॉलम डालेंगे, कॉलम हटाओ, ये जो भी चीजें बोलते हैं सिस्टम में, या कुछ नया मॉड्यूल डालना है, दैट्स कॉल्ड एज कस्टमाइजेशन। एंड व्हाट इज दैट इज चेंजेस इन ईआरपी। व्हाट इज बीपीआर? चेंज इन बिजनेस प्रोसेस। एग्जाम्पल, मेनी कंपनीज जो है परचेस ऑर्डर जो है डायरेक्टली रेज करते हैं, right? So what we suggest, it should be supported with purchase indent, purchase inquiry, purchase quotation and purchase order. This is the normal flow. जो changes हमने बताया कि जो practice आप कर रहे हो wrong है, we are telling what is best practices, you have to change in this way. That's called as BPR. And customization मतलब क्या है, कुछ छोटे छोटे columns या cosmetic changes what you want in any document, that what we do changes, that's called as customization. But again you should concentrate when you touch the system, कुछ उसको हाथ लगा रहे हो, क्वेश्चन पूछना है कि कितना मुझे बेनिफिट करने वाला है। ऐसा नहीं हो रहा है कि इसमें आप ज़्यादा मेहनत कर रहे हो और आउटपुट जो एक्चुअली जो एसेंस है वो ईआरपी का वही चले जाए। फॉर एग्जांपल एरोप्लेन है, मैं बोलता नहीं पंख नहीं चाहिए, हटा दो, क्या यूज है प्लेन का, जो उसका मोटिव था प्लेन का वही चले गया, राइट। तो एक एग्जांपल, एक कंपनी बोल रहे थे यू डोंट वांट परचेस ऑर्डर, डायरेक्टली मुझे इन्वर्ट करना है, व्हाट्स द पॉइंट इन दैट, रेट मालूम नहीं पड़ेगा, कुछ ने जो इन्वेस्ट में वही डाल दोगे। तो वो कस्टमाइजेशन करने से पहले यू शुड थिंक वेदर इट इज वर्थ इट और नॉट। ओके, अगेन ये सब जब होगा, वेरी इंपॉर्टेंट इज at every stage when we do any changes, you have constant
इंटरेक्शन विद द ERP इम्प्लीमेंटर एंड कोऑर्डिनेटर, कुछ भी चेंजेस हमने किया है उसको आप फीडबैक दीजिए। ये तो हो गया, कुछ आंसर नहीं दिया, दैट विल बी टेकिंग द हो गया करके। सो एवरी चेंज वी डू इन द ERP you give feedback whether it is done according to your standards or not, right? And very important is follow LTD principle that Mohan sir will explain to you. ये सबसे important है ERP में, any success of ERP completely depends on LTD principle. So I would request Mohan sir to talk on LTD. I'm going to touch upon a very important aspect which is going to help the implementation of ERP in any organization. Can you hear me? LTD. Can somebody help me in expanding this? What does LTD stand for? What I mean by LTD? Abhijit. Huh? Mukesh ji. LTD, what does it stand for in the context of implementation of ERP? Context also I have told you. What I want you to make a wild guess, because LTD एक के हिसाब से कुछ भी हो सकता है, लीव, टूर, डेस्टिनी, कुछ भी हो सकता है. Make a guess. It has to do something with implementation. अगर मैं वो और आगे एक्सपांड कर दूंगा तो मैं खुद बोल दूंगा ना. Let's try Komal, the youngest in the group. Come on, Komal, try. Make a guess. Time deployment. Huh? Limited time deployment. Limited time deployment. Okay. Now I would put it. I'll come one by one. L would stand for learn. Simple. T for training. Training. Okay. छोटा सा लिखता हूँ. And D for? Demonstrate. Huh? Demonstrate. Demonstrate. Okay. Deploy. Deliver. और कोई? Deliver. Sorry. I think he's the writer. Learn, teach and deliver. Huh? Learn, teach, deliver. Amazing. You are 66% true. D. Huh? No, we'll go with Mukesh. Mukesh is nearer to what it is. Anyway, I'll tell you why this concept and why in the context of implementation of ERP. Learn. We all learn. Okay, school, college, even in our workplace, we are learning. We are learning from books, from the internet, from our colleagues, so on and so forth. Okay. So when an ERP is being implemented, the ERP provider teaches you all what is ERP. Okay, how to go about implementing. Okay, so you all are learning from him. Okay, so when you learn, can you not teach? Typically, when you implement ERP, any ERP provider will tell you that first and foremost there has to be a chief of ERP, who is normally the MD or the chairman, means he is the owner. Then comes the ERP coordinator. He is the interface between your company and the ERP provider. And he is a senior person who knows the working of your organization
and he knows your people and the processes. So he is an interface